नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी दोस्तों आप सभी काफ़ी अच्छे समय से आप सभी कर रहे होंगे। ठीक है दोस्त, आप सभी के काफ़ी डाउट आ रहे थे और मैं वीडियोस भी देख रहा था। जो बच्चे मेरे पास पढ़ते हैं ऑफलाइन भी, उनके भी काफ़ी डाउट आ रहे थे। तो मैं सोच रहा था क्यों ना एक वीडियो बना दी जाए, जिससे कि वो डाउट जो अभी आप सभी के मन में इस यूपी पुलिस ऑपरेटर की भर्ती को लेकर आ रहे हैं, वो सभी बिल्कुल क्लियर कर दे जाएं। ठीक है, ऑफलाइन तो बच्चों को मैंने समझा दिया था। अब जो आप सभी के ऑनलाइन डाउट्स आ रहे थे अदर वीडियोज़ पर, उस बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्त, 2022 की ये वैकेंसी थी। 2022 में जब ये 3 भर्ती आई थी, असिस्टेंट ऑपरेटर, वर्क्स ऑफ स्टाफ, ठीक है, और हमारा हेड ऑपरेटर, तो एक उम्मीद सी जगी थी कि हाँ अब जो है यूपी का जो यूपी पुलिस जो यूपी के अंदर भर्ती कंडक्ट करवाता है बोर्ड, अब वो ठीक से काम करेगा। लेकिन 2022 में भर्ती आने के बाद हमें कोई भी अपडेट नहीं मिली कि हमारा एग्ज़ाम अब कब तक होगा या ठीक है। लेकिन उसके बाद जब 2024 के लोकसभा चुनाव आए तो आयोग जागा और एकदम से जस्ट चुनाव से पहले हमारा एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया गया। मात्र 15 दिन पहले हमें बताया गया कि आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है, इस डेट को आप सभी के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। एग्ज़ाम फिनिश हो गया, 8 फरवरी से एग्ज़ाम बिल्कुल फिनिश हो गया। सुनने में आया था कि पेपर कहीं कहीं लीक भी हुआ है, लेकिन उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं करी गई क्योंकि पेपर ऑनलाइन था। ठीक है, चलो वो सब बाद की बात है। उसके बाद 1 महीने बाद हमें अपनी आंसर की देखने के लिए मिली। लेकिन अब फरवरी से दोस्त मार्च, अप्रैल और मई के भी आज 16 तारीख हो गई है, अब तक भी कोई अपडेट नहीं है कब तक हमारा फिजिकल या कब तक हमारा रिजल्ट जारी हो जाएगा। अब दोस्त ऐसे तो है नहीं कि ये 1 लाख 2 लाख पदों पर भर्ती है। 1375 पद असिस्टेंट ऑपरेटर के हैं, 900 के पद के आसपास आपके हेड ऑपरेटर के हैं और कुछ पद आपके वर्क्स ऑफ स्टाफ के हैं। कुल मिलाकर 2 से 2,500 ये आपकी वैकेंसीज हैं। तो फिर भी इतना डिले देखने के लिए मिल रहा है, तो हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि आयोग कितना तेजी से काम कर रहा है हमें रोजगार देने के लिए। ठीक है, सरकार जब आती है तो बहुत वादे करती है कि आपको ये दिया जाएगा, 5 किलो राशन मिलेगा। लेकिन उनको रियलिटी ये है कि दोस्त उनको राशन की बजाय अगर वो 5 मतलब ये जारी कर दे कि हर 5 महीने में भर्ती भी आएंगी, तो वो ज़्यादा अच्छा है। रोजगार एक कहीं ना कहीं एक अच्छी चीज़ है एज़ कम्पेयर टू राशन देना या कुछ भी एक फॉर्मेलिटी प्रोवाइड करवाना, वो सब बकवास है। ठीक है, अगर आपके पास मतलब आप मेहनत कर सकते हो और एक जॉब ले सकते हो, तो आप इजीली कमा कर भी खरीद सकते हो वो चीज़ जो गवर्नमेंट आपको फ्री में प्रोवाइड करवा रही है। ठीक है, हाँ, तो फिर भी एग्ज़ाम के लिए आपसे 400 रुपये लिए जाते हैं। उसके बाद आप खुद जाते हो चलकर जहाँ एग्ज़ाम होता है, फिर आप खुद जाते हो जहाँ आपका फिजिकल और जहाँ आपका मेडिकल होता है। कुछ नहीं मिलता इतना आपको, सब आप अपने तरफ से आप यूज़ करते हो। फिर भी उसमें इतना डिले देखने के लिए मिलता है कि कोई भी ऐसा कोई मेजर अपडेट नहीं है जो इस भर्ती को लेकर हो। ठीक है, इतने बड़े बड़े यूट्यूब चैनल स्टैंड कर रहे हैं आज, लेकिन सबको केवल अपने कोर्स से मतलब है कि भर्ती आएगी, मेरा कोर्स आएगा और बच्चे खरीदेंगे, तैयारी करेंगे। फिर दोस्त अगर आपने उन बच्चों की जिम्मेदारी ली है पढ़ाई की, तो कम से कम उनके सपोर्ट में तो आप खड़े रहो कि हाँ इसका रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा। कुछ तो आप कार्रवाई कर सकते हो, किसी से आप पूछ सकते हो, कुछ ट्विटर पे आप चला सकते हो। ठीक है, 1-2 बार अभी कोशिश भी की गई थी, लेकिन बहुत छोटे छोटे स्तर पर कोशिश हुई थी तो इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा। ठीक, तो मैं आशा करता हूं और मैं प्रार्थना करता हूं उन बड़े बड़े यूट्यूब चैनल से जिनका काफ़ी अच्छा मतलब एक प्रभाव पड़ेगा अगर वो इस चीज़ को ट्रेंड कराते हैं कि कब तक हमारा रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, और दोस्त जो आज का मेन मुद्दा है ना, वो है रोजगार के लिए, कि हमें ज़रूरत है रोजगार की, ना कि फ्री राशन की। ठीक है, तो अगर हमें रोजगार चाहिए तो हमें खुद ही कुछ करना पड़ेगा अपने लिए। ठीक, यूपी में 5 साल से कोई भी सिपाही की भर्ती नहीं है। भर्तियां आई, पेपर लीक हो जाते हैं। कोई भी ऐसा कड़क कानून अब तक भी नहीं है कि जो ये निगरानी रख सके अगर के पेपर ठीक से कंडक्ट हो। ठीक है, वहीं दोस्त मैं बात करूं एसएससी को लेकर, एसएससी बहुत अच्छे लेवल पर अपना काम कर रही है। अगर वो लोकसभा चुनाव में सीपीओ का एग्जाम लेट हुआ है तो उसने बताया है कि इस तारीख को नहीं हो पाएगा, 28 जून को आपका एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। ठीक है ना, मतलब अगर चीज़ लेट होती हैं तो हमको पहले से ही इंफॉर्मेशन दे दी जाती है कि वो चीज़ें अब इस समय पर नहीं, इस समय पर होंगी। तो क्या हमारा आयोग यूपी का वो ऐसे काम नहीं कर सकता? ठीक है ना, तो गलती हमारी भी बहुत है, हम सवाल नहीं पूछते। ठीक है, अगर हम खुद भी सब एक जागरूक होकर इकट्ठे बात करें इस बारे पर, तो क्यों ना हम कि सरकार को मजबूर करा जाए रोजगार के लिए, तो क्या हमें रोजगार नहीं मिलेगा? तो ये आप सभी की भी जिम्मेदारी है कि आप सभी भी इसको लेकर मतलब
एक पॉजिटिविटी फैलाओ। एक मेरा कहने का मतलब है आप एक मतलब ऐसा इन्फॉर्मेशन मतलब दो दोस्त के हमें रोज़गार की बहुत ज़रूरत है, चाहे फिर वो पढ़ने वाले बच्चे क्यों ना हो। क्योंकि दोस्त जब भी कोई एक गवर्नमेंट वैकेंसी आती है तो हर बच्चा एक बहुत अच्छा सपना समझ लेता है कि मेरी भर्ती आएगी और फिर मैं इसमें भर्ती हो जाऊंगा, फिर उसके बाद मेरी इनकम शुरू हो जाएगी और मैं अपने माता पिता की हेल्प कर सकता हूँ। आखिर कब तक हम पेपर कैंसिल या कोर्ट केस में फंसे रहेंगे और अपनी तैयारी को ऐसे ही ख़राब जाने देंगे। ठीक है, अभी दिल्ली पुलिस कंडक्ट हुआ, जल्दबाजी में उसका फिजिकल कंडक्ट करा लिया गया और सीट वैकेंट रह गई। किसी ने कुछ नहीं सोचा, चलो फिर भी कोई बात नहीं। उसके बाद दोस्त फरवरी में 3 एग्जाम हुए आपके, ऑपरेटर के, जीडी के और यूपी पुलिस के। ठीक है, ऑपरेटर का रिजल्ट नहीं आ रहा, जीडी की और यूपी पुलिस की भर्ती कैंसिल हो गई और जीडी का भी अभी कुछ टाइम लग सकता है, पर वो रिजल्ट आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि ये भी बता दिया गया है कि अगस्त में दोबारा भी वैकेंसीज आने वाली हैं। वो सब चीज़ ठीक है, लेकिन यूपी ही आयोग क्यों ठीक से काम नहीं कर रहा, बस वही एक बहुत बड़ा सवाल है। और जहाँ तक बात है रिजल्ट कब तक की, तो 4 जून तक तो दोस्त मुझे नहीं लगता कोई मेजर अपडेट हमें देखने के लिए मिल सकता है, चाहे 4 जून से फिर चाहे 4 जुलाई ही क्यों ना हो जाए। ठीक है ना, कि जब तक जागरूकता हम नहीं फैलाएंगे तब तक कुछ कोई नहीं सुनेगा हमारी, हमें खुद ही आवाज़ उठानी पड़ेगी। ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में दोस्त मुझे राय दे सकते हैं कि मैं और क्या कर सकता हूं कि और अच्छे से के रिजल्ट हमें जल्दी देखने के लिए मिले। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।